चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी चाल चली है। पाकिस्तान ने कल अपने बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर पोर्ट को चीन के हवाले कर दिया। पहली बार अरब सागर का कोई बंदरगाह चीन के पास आया है। कहने के लिए चीन ने इसे अपने तेल के जहाजों के आने जाने के मकसद से हासिल किया है, लेकिन सच कुछ और है। ग्वादर पोर्ट पर चीन नेवल बेस बना सकता है। अब भारत की 3 दिशाओं यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में चीन पहुंच गया है। क्या पाकिस्तान ने भारत को कमजोर करने के लिए ये चाल चली? क्या चीन भारत को घेरने में लगा है? The contract of operation of Gwadar port is formally given to China. It gives new impetus to Pakistan-China relations. पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक नई चाल चली है। चीन ने एक साजिश रची और इसमें उसका साथ दिया पाकिस्तान ने। अब भारत के गुजरात से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है चीन का यह अड्डा। भारत को चारों ओर से घेरने की रणनीति चीन पिछले कई साल से कर रहा था। अब वो अपनी साजिश में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। देखिए, कल ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और हिना रब्बानी खान की मौजूदगी में पाकिस्तान के एक मंत्री ने चीन के प्रतिनिधि को फाइल सौंपी। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान कैबिनेट ने खुद इस पोर्ट की जिम्मेदारी चीन को सौंपी है। सिर्फ बंदरगाह के काम तक बात होती तो भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान चाहता है कि चीन ग्वादर पोर्ट पर अपना नेवल बेस बनाए। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि चीन ऐसा करेगा या नहीं, लेकिन इस पोर्ट पर चीनी युद्धपोत अब आसानी से आ जा सकेंगे। जो पाकिस्तान कह रहा है कि उन्होंने चीन से संबंध सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जोड़े हैं, या ये सब कहने की बातें होती हैं, बट वो चीन के साथ एक कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान और चीन की भारत के खिलाफ है। ग्वादर पोर्ट चीन को सौंपने को भले ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन के साथ नए रिश्तों की शुरुआत बता रहे हो, लेकिन इस समझौते से भारत पर खतरा बढ़ गया है। ग्वादर पोर्ट चीन को सौंपे जाने से भारत के लिए पैदा हुए खतरे को जानने से पहले ये समझ लीजिए कि ग्वादर पोर्ट है क्या। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्वादर पोर्ट रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम है। बलूच लोगों के विरोध के बावजूद पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन को सौंपने का फैसला किया। ये पोर्ट अफगानिस्तान, ईरान और ओमान के काफी नजदीक है। चीन का 60% कच्चा तेल खाड़ी देशों से आता है। यही वजह है कि लंबे वक्त से चीन की दृष्टि ग्वादर पोर्ट पर थी। वो पाकिस्तान से इस पोर्ट को उसे सौंपने की मांग कर रहा था। आखिरकार कल पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर ग्वादर पोर्ट का कामकाज चीन के हवाले कर दिया। The contract of operation of Gwadar port is formally given to China. Today, the concession agreement is transferred from the Port of Singapore Authority to China Overseas Port Holding Company Limited. It gives new impetus to Pakistan-China relations. It takes a step further our political cooperation into the realm of economic cooperation. It has strategic importance for the People's Republic of China. जरदारी खुद कह रहे हैं कि ग्वादर पोर्ट चीन के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। चीन के लिए इस पोर्ट की अहमियत इसलिए है क्योंकि इस बंदरगाह के मिलने से अब वो पश्चिम दिशा से भी भारत को घेर सकेगा। लेकिन विदेश मंत्री इसको गंभीर मामला नहीं मानते। पाकिस्तान और चीन के आपस के संबंध हैं। हमको जो अवसर मिलता है तो हम भी करते हैं। ये कोई हमारी और चीन की कोई आपस की कोई प्रतियोगिता नहीं है। ग्वादर पोर्ट मिलने से चीन की पहुंच अरब सागर में भी हो गई है। पूरे पश्चिमी भारत से चीन की दूरी कम हो गई है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विकसित राज्य भारत के पश्चिम में है। ग्वादर पोर्ट मिलने से चीन का पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स पूरा हो गया है। अब तक चीन की हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचती ग्वादर पोर्ट आने से भारत के पूर्व और दक्षिण के साथ पश्चिम में भी पहुंच गया है। जो मेजर लक्ष्य है कि वो इंडियन ओशन की तरफ वहां से बढ़ सके और वार्म वाटर्स की तरफ बढ़ सके और भारत का जो इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल और कंटेन कर सके। चीन की इस घेराबंदी की कोशिश पर भारत चिंता जता चुका है।
ग्वादर पोर्ट चीन को सौंपे जाने की खबर आने के बाद रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने विरोध जताया था, लेकिन भारत के एतराज को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन को सौंप दिया। जाहिर है पाकिस्तान और चीन की ये चाल आने वाले दिनों में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। भारत को चाहिए कि अब वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज के साथ साथ अपनी सैन्य मॉडर्नाइजेशन भी करे, ताकि आने वाले किसी भी खतरे से निपटा जा सके। कैमरा पर्सन दिनेश शर्मा के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। चीन ने 7 देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ 7 साजिश का घेरा बनाया। उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। चीन अपनी सामरिक रणनीति को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला कहता है। चीन की साजिश बेहद खतरनाक है। भारत के 3 महासागरों से घिरा है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब महासागर। तीनों महासागरों में चीन अब अपने अड्डे बना चुका है। कैसे चीन ने भारत के चारों तरफ रचा ये चक्रव्यूह, आपको दिखाते हैं। तिब्बत से नेपाल तक, नेपाल से म्यांमार तक, म्यांमार से बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से श्रीलंका तक, श्रीलंका से मालदीव तक, मालदीव से पाकिस्तान तक, और पूरा हो गया चीन का चक्रव्यूह। इन 7 जगहों पर अपना दबदबा जमाकर चीन ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। ग्वादर पोर्ट को अपने कब्जे में लेने के बाद चीन ये दलील दे रहा है कि उनका 60% कच्चा तेल खाड़ी देशों से आता है और अब ये कच्चा तेल चीन तक पहुंचाने में आसानी होगी। लेकिन चीन की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता और जैसे हालात बनते दिख रहे हैं उससे यही लगता है कि चीन का अहम मकसद भारत को घेरना ही है। चीन ने अपनी 7 चालों में भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। पहली चाल तिब्बत। भारत को घेरने के लिए चीन ने पहली चाल तिब्बत से चली। तिब्बत पर चीन का कब्जा है। चीन की सेना का बेस तिब्बत में भी है। चीन ने भारत से जुड़ने वाली पक्की सड़कें बना रखी हैं। 1 घंटे के अंदर चीनी सैनिक इन सड़कों के जरिए भारत की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। दूसरी चाल नेपाल। भारत को घेरने के लिए चीन ने दूसरी चाल चली। नेपाल में भारत का दबदबा कम करके पिछले कुछ सालों में चीन ने नेपाल को दी जाने वाली सहायता राशि में जबरदस्त इजाफा कर दिया। नेपाल के 5 बड़े अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर चीन तेजी से निर्माण करवा रहा है। तीसरी चाल कोको द्वीप, म्यांमार। चीन ने खौफनाक मोतियों की माला वाली रणनीति के तहत तीसरी चाल चली म्यांमार के रास्ते। भारत और म्यांमार के करीब 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया का दरवाजा माना जाता है। खुफिया खबरों के मुताबिक चीन ने म्यांमार के कोको आइलैंड को लीज पर लेकर अपना बेस बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ से चीन भारत के उड़ीसा में होने वाले हर मिसाइल प्रक्षेपण और सैटेलाइट प्रक्षेपण पर नजर रख सकता है। इसके अलावा म्यांमार के सितवे पोर्ट और हियांगई नेवल बेस के इस्तेमाल की योजना भी चीन बना चुका है। म्यांमार के अक्यूब और मरगुई में भी चीन ने नौसेना की ताकत बढ़ाने की तैयारी कर ली है। चौथी चाल चित्तागोंग पोर्ट, बांग्लादेश। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश के चित्तागोंग पोर्ट और कॉक्स बाजार पर भी चीन की नजर है। चीन की रणनीति में बांग्लादेश के इन इलाकों को वो अपने लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। चीन इसी इरादे से अपनी नौसेना के इस्तेमाल के लिए चित्तागोंग पोर्ट में लंबा चौड़ा निवेश कर रहा है। 5वीं चाल हम्बनटोटा द्वीप, श्रीलंका। चीन भारत के दक्षिणी छोर पर भी अपनी नजर रख रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा में भी चीन 50 अरब रुपए खर्च करके एक पोर्ट तैयार करवा रहा है। हालांकि चीन इसे सिविलियन पोर्ट का नाम देता है, लेकिन वो जब चाहे इसे अपने नेवल बेस की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जब से श्रीलंका ने चीन को यहाँ पोर्ट बनाने की अनुमति दी है, चीन ने श्रीलंका को सैन्य मदद बढ़ा दी है। 6 F-7 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ चीन ने श्रीलंका को एंटी एयरक्राफ्ट गन, एयर सर्विलांस, रडार और श्रीलंका की आर्मी को ट्रेनिंग दी। चीन के कहने पर पाकिस्तान ने भी श्रीलंका को $100 करोड़ की सैनिक मदद की। चीन का मकसद साफ है, मदद करो और जरूरत पड़ने पर श्रीलंका को इतना मजबूर कर दो कि वो चीन को किसी सैनिक सुविधा के लिए ना कहने की हालत में ना रहे। छठी चाल माराओ द्वीप, मालदीव। मालदीव के 1192 कोरल आइलैंड में से एक माराओ द्वीप पर चीन की नेवी का प्लान समुद्र से लॉन्च होने वाली डोंगफेंग 44 मिसाइलों से लेस न्यूक्लियर पनडुब्बियों को यहाँ तैनात करना है। माराओ द्वीप पर अपनी पहुंच बनाने से चीन यहाँ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 5 पनडुब्बियां, एवॉक्स और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात करके हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। 7वीं चाल ग्वादर बंदरगाह, पाकिस्तान। और आखिरी चाल चीन ने कल चल दी, ग्वादर पोर्ट हथिया कर।
होमरूस की खाड़ी के मुहाने पर चीन की नौसेना ग्वादर पोर्ट के जरिए वहां से गुजरने वाले सभी भारतीय और अमेरिकी जहाजों पर नजर रख सकती है। न सिर्फ नजर रख सकती है बल्कि यहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला भी कर सकती है। पाकिस्तान ने जो चाइना से हाथ मिलाया है, ये चाइना से कई दशक से हाथ मिलाया हुआ है। इनफैक्ट आज पाकिस्तान की ये पोजीशन है कि चाइना पाकिस्तान को एक और प्रोविंस मानता है और ये चाइना का एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंस है। नेपाल में भी भारत का इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया गया है, मालदीव्स में भी खत्म किया जा रहा है। भारत को मोतियों की इसी माला से घेरने के लिए चीन अपने हर मोती पर अरबों रुपए खर्च कर रहा है और अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।